नमस्कार, आपके साथ मैं हूं अभिलाषा। देश में कोरोना एक बार फिर डराने लगा है। डेल्टा के साथ साथ ओमिक्रॉन का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मरीजों के आंकड़े और मौत का नंबर फिर बढ़ने लगा है। पाबंदियों की चर्चा फिर से शुरू हो चुकी है और कहीं नाइट कर्फ्यू तो कहीं पर वैक्सीनेशन तो कहीं पाबंदियां लगनी शुरू हो चुकी हैं और देश में कोरोना का आंकड़ा इस तरीके से अब 6,650 तक जा पहुंचा है। तो ओमिक्रॉन भी 350 के आंकड़े को पार कर चुका है। इसके बावजूद लोग अभी धीरे धीरे बढ़ रहे खतरे को समझ नहीं पा रहे हैं। बिना मास्क और बिना 2 गज की दूरी के धड़ल्ले से सार्वजनिक जगहों पर घूम रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं हम। महाराष्ट्र में ओमिक्रॉन के सबसे ज्यादा मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन लोग यहां पर बेपरवाह नजर आ रहे हैं। बाजारों की तस्वीर देखिए, भीड़ लगी हुई है। और मुंबई से आपको दिखाते हैं इंद्रजीत सिंह की ये रिपोर्ट। देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में ओमिक्रॉन वेरिएंट और कोरोना का खतरा लगातार बढ़ने लगा है। एक दिन में 602 केस आने से प्रशासन की चिंता बढ़ गई है और अब प्रशासन इस बात पर विचार कर रही है कि आगे आने वाले दिनों के लिए किस तरह की पाबंदियां लागू की जाए। इस बात पर आज फैसला होगा। इस वक्त हम हैं मुंबई के विलेपार्ले मार्केट में, लेकिन यहाँ पर अगर देखिए तो भीड़ लोगों की ज़्यादा नहीं है। लोग चाहे तो आसानी से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर सकते हैं, लेकिन एक है कि लोगों की जो लापरवाहियां हैं वो कम नहीं हो रही हैं। देखिए, ये भाई साहब ने मास्क लिया हुआ है लेकिन नीचे किया हुआ है। इस तरह आपके बहुत सारे लोग दिख जाएंगे। क्या आपको डर नहीं लगता है कि कोरोना का फिर से बढ़ रहा है? आप इतने लोगों के से मिलते जुलते हो। डर तो लगता है, मगर क्या करेगा। तो मास्क पहनना चाहिए ना आपको। मास्क तो पहना ना भाई, ये देखो। हाँ, तो इस तरह के बहुत सारे लोग आपको दिख जाएंगे। आज सरकार नई पाबंदियां लागू कर सकती है। नाइट कर्फ्यू पे विचार चल रहा है। 2 राज्यों ने नाइट कर्फ्यू का ऐलान कर दिया है। महाराष्ट्र में भी नाइट कर्फ्यू पे विचार चल रहा है। इसके अलावा नया साल है, क्रिसमस है, दोनों त्योहारों को कैसे मनाया जाए। हो सकता है बड़ी पार्टियों पे पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। इस तरह पे विचार चल रहा है और थोड़ी देर में सरकार इस पर निर्णय ले सकती है। सिद्धेश के साथ इंद्रजीत सिंह, न्यूज़ 24 मुंबई। कोरोना और ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए राज्यों ने कदम उठाना शुरू कर दिया है। उत्तर प्रदेश में नाइट कर्फ्यू लागू किया जाएगा 25 दिसंबर से और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए आइए रुक कर लेते हैं। मेरे सहयोगी मानस श्रीवास्तव जुड़ रहे हैं। मानस, और अलग अलग जगहों से भी मेरे सहयोगी जुड़ रहे हैं। दिल्ली से पल्लवी झा हमारे साथ जुड़ गई हैं। पटना का रुख करेंगे, वहां पर अमिताभ ओझा हमारे साथ हैं और दिल्ली से और मुंबई से इंद्रजीत सिंह भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पहले मानस, आपके पास आते हुए, बहुत जरूरी हो गया है कि अब अहम कदम उठा लिए जाएं और उत्तर प्रदेश ने उसमें लीड ले लिया है। लागू कर दिया जाएगा 25 दिसंबर से नाइट कर्फ्यू। देखिए, 2 तरह की चुनौतियां सामने हैं इस वक्त उत्तर प्रदेश सरकार के सामने, और इसलिए चूंकि उत्तर प्रदेश में जो पिछला डेल्टा वेरिएंट जो आया था उसके बाद बहुत ही स्थिति बदतर हो गई थी। लिहाजा अभी चूंकि 25 दिसंबर भी है, नए साल का जश्न भी होना है और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव भी लगे हुए। आप देख रहे हैं कि पूरे उत्तर प्रदेश में सभी सियासी दलों की बड़ी बड़ी रैलियां हो रही है, यात्राएं हो रही है। ऐसे में खतरा बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश में कल नोएडा में नए मामले सामने आए, उसके अलावा जो आंकड़ा है धीरे धीरे वो बढ़ रहा है। तो आप सरकार इस बात को लेकर के पहले से ही सतर्क हो गई, उसने इसलिए नाइट कर्फ्यू लगा दिया। और सिर्फ नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया है, जो आयोजन हो रहे हैं उसमें भी सिर्फ 200 लोगों को अनुमति दी गई है। यानी पुरानी व्यवस्था फिर से लागू की जा रही है कि शादी विवाह के समारोह में या दूसरे उत्सव जो होंगे उसमें क्षमता से का आधा और अधिकतम 200 लोगों के ही प्रवेश की अनुमति हो सकती है। लेकिन आपको हम बताएं ये खतरा क्यों बढ़ रहा है। हम जिस बाजार में खड़े हैं ये विधानसभा के करीब का बाजार है, हजरतगंज का इलाका है। लेकिन अगर आप अपनी दाहिनी तरफ दिखाएंगे तो आपको मास्क की दुकानें तो नजर आएंगी, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर एक भी व्यक्ति मास्क लगाए आपको नजर नहीं आएगा। हमारे सामने अगर आप देखेंगे तो मुश्किल से 2 फुट की दूरी पे कम से कम ये 30-35 लोग ऐसे खड़े हुए हैं जो जिसमें से किसी ने भी मास्क नहीं लगाया, जबकि मास्क की दुकान आप ठीक सामने देख रहे हैं। तो ये एक जो लापरवाही है लोगों की, ये खतरे को और बढ़ा रही है। ऐसे वक्त में जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने हैं, लोग तमाम सियासी दलों की यात्राएं हो रही हैं, जगह जगह भीड़ जमा हो रही है, और आप समझ सकती है कि हाईकोर्ट ने भी इस पर चिंता जाहिर की। कल इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक अनुरोध किया देश की सरकार से, प्रधानमंत्री से और चुनाव आयोग से कि वो अगर हो सके तो चुनाव को टाल दे, क्योंकि जिस तरीके का नया खतरा सामने आ रहा है
देखिए, जब डेल्टा वेरिएंट का कहर जब अपने चरम पे था उस वक्त उत्तर प्रदेश में स्थिति क्या हो गई थी ये किसी से छिपा नहीं है। हाहाकार मचा हुआ था, एक एक सिलेंडर के लिए मारामारी हो रही थी, अस्पतालों में बेड नहीं थे। बिल्कुल बिल्कुल मानस, और कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, उस पर से ओमिक्रॉन का खतरा भी लगातार बढ़ रहा है। मानस, आप बने रहिएगा हमारे साथ। पल्लवी, आपके पास आते हुए क्या तैयारी है दिल्ली की अगर बात करें तो किस तरीके से ओमिक्रॉन और कोरोना दोनों ही मामलों को लेकर सरकार तैयारी कर रही है? देखिए, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यही होती है कि अगर सरकार चुनौती से लड़ना चाहती है तो चुनौती तभी पूरी हो पाएगी जब तक इसमें आम लोगों का साथ नहीं होगा, और आम लोग का साथ नहीं होने की वजह से ही ये लगातार आप देख रहे हैं कि पूरे देश भर में ही लगातार केसेस में इजाफा हो रहा है। चूंकि आपने दिल्ली का सवाल पूछा है तो देखिए, दिल्ली में दिल्ली सरकार ने साफ तौर पर ये निर्देश दे दिए हैं कि क्रिसमस और नए साल पर भीड़ भाड़ और जो गैदरिंग है उसको रोक लगा दी है। साथ ही साथ जो बाजार हैं, बाजार में तमाम दुकानदारों को सख्त निर्देश दे दिया गया है कि अपने दुकानों के बाहर नो मास्क नो एंट्री का जो है स्टिकर लगाएंगे, और जो जहां भीड़ दिखेगी वहां पर चालान किया जाएगा। लेकिन मैं अभिलाषा सीधे आपको तस्वीर एक बार दिखा देती हूँ, जिसे देखकर मैं खुद हैरान हूँ कि इतनी ज्यादा भीड़ इस वक्त सरोजनी नगर मार्केट में है। ये एक तरीके का कोरोना बम है, ये फटेगा तो देख लीजिए जो हालात दूसरे लहर में दिखाई पड़े थे वो तीसरी लहर में भी होंगे, जिसकी आशंका लगातार जो जानकार हैं, डॉक्टर्स लगातार जता रहे हैं। लेकिन बाजारों में क्या तैयारी हुई है उसके लिए इस वक्त मेरे साथ जो है बाजार एसोसिएशन के मेंबर ही हैं, ओमदर्द शर्मा। क्या तैयारी है? इस तरीके की भीड़ दिख रही है, ये तो बहुत डरावना है। देखो, हम कहते हैं बिना मास्क के कोई मार्केट नहीं आएगा। सभी एसोसिएशन, सभी प्रशासन, दिल्ली पुलिस, एनडीएमसी सहयोग कर रहा है। एसडीएम साहब भी रोज आ रहे हैं, डीसीपी, एसीपी, एसएचओ राउंड लगा रहे हैं। बिना मास्क के हाँ भीड़ है, क्या करे, बाजार है, अर्थव्यवस्था वैसे ये पीछे 2 साल से परेशान है, वो भी जरूरी है, पर मास्क पहनिए। अभी अर्थव्यवस्था का रोना रोया जा रहा है, लेकिन थर्ड वेव को लेकर एक्सपर्ट्स ने साफ कर दिया है कि इसका आना तय है, और ये लापरवाही जो है ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जा सकती, और यही वजह है कि सरकार को अब कड़े फैसले लेने पड़ेंगे, पाबंदियां लगाई जा रही हैं। मुंबई का रुख कर लेते हैं इंद्रजीत, सबसे ज्यादा मामले हैं महाराष्ट्र में, उसे देखते हुए वहां क्या तैयारी है? और आपकी रिपोर्ट भी हमने देखी, लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि किस खतरे की कगार पर हम लोग खड़े हैं। जी बिल्कुल नहीं समझ पा रहे हैं। अगर महाराष्ट्र में तैयारियों की बात करें अभिलाषा, तो काफी पहले से तैयारियां शुरू हो चुकी हैं। एक गाइडलाइंस पहले ही जारी कर दी गई थी, जिसके तहत जो न्यू ईयर है या क्रिसमस त्यौहार है उसमें आधा कैपेसिटी के साथ ही हॉल में त्यौहार मनाना था, लेकिन उसमें भी आज चेंजेज होने वाले हैं। इसके अलावा पूरे मुंबई में धारा 144 लागू है, लेकिन कहीं कहीं पे थोड़ी थोड़ी जगह पर लोगों की लापरवाहियां जरूर दिखती हैं, लेकिन मुंबई में ज्यादातर लोग अब इस बात से अवेयर हो गए हैं। देखिए कि जिस एक बाजार में मैं हूँ, ये बीले पार्ले का लेडीज मार्केट है, लेकिन यहाँ पे आपको भीड़ बहुत कम दिखेगी, यानी कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन यहाँ पे आसानी से किया जा सकता है। लेकिन कुछ लोग इक्का दुक्का जरूर आपको दिखेंगे जो मास्क नहीं लगाए रहेंगे, लेकिन ज्यादातर लोग मास्क लगाते हैं, क्योंकि जो मार्केट है वो खुद लोगों को अवेयर कर रहा है। दूसरे मुख्यमंत्री ने रात को ही टास्क फोर्स की बैठक ली थी, इसके बाद डिसीजन हुआ है और आज कुछ और कड़े कदम उठाए जाएंगे। हो सकता है क्रिसमस और न्यू ईयर पर कोई भी पार्टी की इजाजत नहीं दी जाए, और जो आउटडोर पार्टी पहले से मनाई थी। इसके अलावा धारा 144 पहले से ही लगाई गई है। नाइट कर्फ्यू पे विचार चल रहा, हो सकता है कि आज रात से नाइट कर्फ्यू पे यहाँ पे भी लागू कर दिया जाए। तो महाराष्ट्र भी इसको लेकर काफी सतर्क है। इसके अलावा बीएमसी ने जो 15,000 बेड है उनको तैयार रहने के निर्देश दिए हैं। 1 तारीख से 15,000 बेड तैयार किए जा रहे हैं, जो कि पहले ही कोविड सेंटर बनाए गए थे। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि मुंबई में जो कोरोना का कहर है वो रुकने का नाम नहीं ले रहा है। करीब 600 केसेस एक दिन में सिर्फ मुंबई में 602 केसेस आ गए थे। इसके अलावा जो ओमिक्रॉन के केसेस है वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। हालांकि जो ये केसेस आ रहे हैं इसमें ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ओमिक्रॉन के कारण ही इतनी तेजी से फैल रहा हो, क्योंकि उसके पहले एक दिन देखा जाए तो 480-490 केस थे, उसके पहले बिल्कुल इंद्रजीत, सभी एक्सपर्ट्स ने और WHO ने भी अपनी एडवाइजरी में कहा है कि ये बहुत तेजी से फैलेगा। आइए रुक कर लेते हैं, अब हम बिहार का पटना में हमारे साथ अमिताभ मौजूद हैं। अमिताभ, जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि बहुत ही तेजी से फैलेगा, केंद्र सरकार ने एडवाइजरी भी जारी की है, बिहार सरकार क्या तैयारियां कर रही है? क्या कुछ सख्त पाबंदियां लगाई जा सकती हैं बिहार में?
देखिए बिल्कुल बिहार में पाबंदियां लगी हुई हैं और जो गाइडलाइन अभी चल रहा है वो 3 जनवरी तक का गाइडलाइन पहले ही जारी हो चुका है, जिसके तहत होटल रेस्टोरेंट में 50% जो है क्षमता से जो ग्राहक हैं आएंगे, सिनेमा हॉल में 50% आएंगे, स्विमिंग पूल चलेंगे। लेकिन लोगों में जो तीसरी लहर की हम बात करें तो सरकार पूरी तरह तैयार है। कल ही पूरे बिहार में जहां जहां ऑक्सीजन प्लांट लगाए गए थे वहां का मॉक ड्रिल किया गया था। अस्पतालों में बेडों की संख्या बढ़ाई जा रही है, रिजर्व किए जा रहे हैं, लेकिन इन सब की बात होती है तो सरकार की तैयारियां हैं। लेकिन आम लोग बिल्कुल बेपरवाह बने हुए हैं। देखिए इस वक्त हम पटना के बोरिंग रोड चौराहा पे हैं, काफी भीड़ भाड़ वाला इलाका होता है। क्रिसमस के बाजार सजे हुए हैं, नया साल भी लेकिन क्रिसमस के बाजार सजे हुए हैं। लेकिन आप अगर मास्क की बात करें तो ना तो फिर कोई जो वाहन में बैठे हुए हैं वो मास्क लगा रहे हैं, ना जो सड़क पे चल रहे हैं वो मास्क लगा रहे हैं, क्योंकि इसको लेके लोग में जो है ना एक निश्चिंत का भाव हो गया है। वो लापरवाही बरत रहे हैं। उन्हें ये नहीं पता है कि ये लापरवाही कितनी महंगी पड़ेगी। जब दूसरी लहर यहाँ पे आई थी किस तरह की तबाही मची थी, अस्पतालों में जगह नहीं थे, ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं थे, और सरकार बार बार आगाह कर रही है। अभी सख्तियां नहीं लागू कर गई है, यहाँ नाइट कर्फ्यू नहीं लगाया गया है, लेकिन सरकार आगाह कर रही है कि 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी है वो लगे। धावा दल का गठन किया गया है जो अलग अलग इलाकों में जा रही है, लोग अवॉइड कर रही है। और यहाँ पे देखिए लगातार इस जो बोर्डिंग चाहे वो आम लोग हो या फिर पुलिसकर्मी, कोई भी मास्क जो है अभी तक कंपलसरी नहीं मान रहा है। और यही वजह है कि यहाँ पे जबकि कोरोना संक्रमितों की संख्या दिनों दिन बढ़ती जा रही है। कल की अगर हम बात करें तो कल यहाँ पे 11 मामले आए थे जिनमें 2 स्कूली बच्चे थे। ज्यादातर स्कूलों ने अपने फिर से ऑनलाइन क्लासेस शुरू कर दिए हैं और अब ये क्लास में नहीं बुलाया जा रहा है बच्चों को, क्योंकि यहाँ स्कूल खोल दी गई थी, सितंबर से स्कूलें खोल दी गई थी, लेकिन अब स्कूलों ने ऑनलाइन कर दिया। लेकिन आम लोग की अगर हम बात करें तो देखिए मास्क यहाँ पे किसी के चेहरे पे नहीं, भाई साहब है बिल्कुल। और हम ये अपील कर रहे हैं न्यूज़ 24 की तरफ से कि आने वाले खतरे के मद्देनजर पहले ही आप सभी एहतियात बरतें, मास्क जरूर लगाएं। पल्लवी एक बार फिर से आपका रुख करेंगे ओमिक्रॉन को लेकर, जिस तरह से दिल्ली में जो ट्रीटमेंट चल रहा है, ज्यादातर लोग असिम्प्टोमेटिक हैं। ये चीजें आम लोगों के समझ में आनी बेहद जरूरी है कि कैसे ये वेरिएंट बहुत खतरनाक है और सबसे ज्यादा तेजी से फैलता है। देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है और लगातार इसी को लेकर ही तमाम बैठक हो रही हैं या राज्य सरकारें सतर्क हो रही हैं और तमाम कवायदे किए जा रहे हैं। कारण यही है कि इसमें जिस तरीके से ट्रांसमिसिबिलिटी है वो काफी ज्यादा है, 3 गुना ज्यादा, जैसे कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने साफ किया था कि 3 गुना ज्यादा डेल्टा वेरिएंट से ये ट्रांसमिसिबिलिटी इसकी ज्यादा है। और जिस तरीके से लगातार केसेस बढ़ रहे हैं और अब हम देख रहे हैं कि यूके में भी काफी ज्यादा एक दिन में 147 डेथ रिपोर्ट हुए हैं। भारत में भी लगातार अब देखा जा रहा है कि डेथ रिपोर्ट होने लगा है। तो देखिए ये कहीं ना कहीं डराने वाला भी है, चिंता करने वाला है, लेकिन डरने के बजाय अगर सतर्कता बरती जाए लोगों की तरफ से, और जो सतर्कता नहीं दिखाई पड़ रही है, जो सावधानी नहीं दिखाई पड़ रही है, तो इसीलिए बार बार कहा जा रहा है कि तीसरी लहर आने से रोक पाना बहुत मुश्किल हो जाएगा अगर लोगों का सहयोग नहीं होगा। ओमिक्रॉन जो है देखिए उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी तो साफ हो चुकी है कि उसकी ट्रांसमिसिबिलिटी में काफी तेजी से हो रही है, लेकिन जहां तक फर्टिलिटी की बात है तो हो सकता है आने वाले दिनों में इस पर भी जो क्लैरिटी एक तरीके से WHO की तरफ से आएगा। लेकिन दूसरी अहम बात आपको मैं बता दूं कि स्वास्थ्य मंत्रालय, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय जो है 2 से 3 दिनों में इस बात की भी जानकारी देगा कि ओमिक्रॉन वैक्सीन में ब्रेक थ्रू है या नहीं। हालांकि कई केसेस देखे गए हैं जिसमें डबल वैक्सीनेटेड होने के बावजूद ओमिक्रॉन से संक्रमित हुए हैं लोग, लेकिन अभी तक हम भारत सरकार के स्वास्थ्य मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि नहीं की है। और इसकी जो टेस्टिंग चल रही थी, हमारे देश में ही टेस्टिंग चल रही है कि क्या ब्रेक थ्रू दिख रहा है सभी केसेस में, तो माना जाए तो 2 से 3 दिनों में इस पर भी खबर आ जाएगी कि वैक्सीनेशन होने के बावजूद ओमिक्रॉन से संक्रमण हो रहा है। तो इसीलिए लोगों को अब ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है, क्योंकि वैक्सीन से बिल्कुल पल्लवी, और इसीलिए बूस्टर डोज की भी आवाज उठाई जा रही है कि जो लोग 2 बार वैक्सीनेटेड हो चुके हैं उन्हें बूस्टर डोज देने पर सरकार जल्द से जल्द विचार करे। और आम लोगों से भी यही अपील करेंगे हम कि वैक्सीन की पूरी डोज अपनी जरूर लीजिए और मास्क और सैनिटाइजेशन से बचिएगा मत, इसे जितना अपना सकते हैं अपनाइए, क्योंकि खतरे की कगार पर हम खड़े हैं। कोरोना और ओमिक्रॉन इस वक्त हमें परेशान कर रहा है, मामले लगातार बढ़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी हमें देने के लिए। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।